हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आशा करती हूँ अच्छे से प्रसन्न होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। महालक्ष्मी के पर्व आने वाले हैं तो एक छोटा सा ब्लॉग आपके लिए लेके आ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो कमेंट के साथ आएँ और नए लोग बेल आइकन ऑल पर रखें। सभी बेल आइकन ऑल पर रखें ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज हम आपको जानकारी देंगे जो आटे का दिया होता है ना धनत्रयोदशी के दिन, वो क्यों जलाया जाता है, उसका क्या महत्व है। क्या आटे का ही दिया जलाना ज़रूरी है या हम कोई भी दिया जला सकते हैं। तो बहुत से लोगों को नॉलेज होगी, बहुत से लोगों को नहीं होगी। तो थोड़ा सा नॉलेज मुझे भी है, इसलिए मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग आपके लिए बनाया जाए। तो चलिए ब्लॉग को प्यार दीजिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। बताते हैं आपको आटे का दिया क्यों जलाया जाता है धनत्रयोदशी के दिन। पहले तो आपको अग्रिम बधाइयाँ हो दिवाली पर्व की बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिवाली पर्व आने वाला है। इस बार कन्फ्यूज़न है कि अलग अलग पंचांग हो गए हैं, अलग अलग पंडित हो गए हैं, तो अपने अपने हिसाब से। पहले तो ऐसा नहीं होता था क्योंकि राम भगवान था अयोध्या में विजय प्राप्त करके विजयादशमी के दिन। तो ऐसा नहीं है, जब भगवान घर पहुँचे थे उसी के उपलक्ष्य में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। मैंने पुरानी दंत कथाओं में ऐसे ही सुना है। उसका दूसरा कारण भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है। पर आजकल पंडित जी अपने अलग अलग पंचांग बताते हैं, तो इस हिसाब से प्लेन्स में दिवाली जो धनतेरस है 29 को है और उत्तराखंड में 30 को मनाया जा रहा है। पर उसका एक कारण ये भी है मनाने का, क्या है कि जो धनत्रयोदशी का पक्ष है ना, वो 29 तारीख को 7 बजे से लग जा रहा है और दूसरे दिन 12 बजे तक ही है। तो जो त्रयोदशी का समय होता है वो प्रदोष काल के बाद शुरू होता है, तो शाम को दिया जलाया जाता है दीपक का। तो इसलिए ये त्रयोदशी को जो है 29 तारीख को मना रहे हैं, धनत्रयोदशी को। तो उस दिन धन्वंतरी भगवान माता लक्ष्मी के साथ आपके द्वार आते हैं। खूब हर्षोल्लास के साथ लोग उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। शॉपिंग भी उसी दिन करते हैं। साथ में जो रात को दीपक जलाया जाता है आटे का, वो भी उसी दिन जलाया जाता है। तो आटे का दीपक कैसे बनाया जाता है, बहुत से लोगों को आता है, बहुत से लोगों को नहीं आता है। मैं भी उनमें से एक हूँ जिसको बहुत अच्छी तरह से परफेक्शन के साथ नहीं आता है। क्योंकि आटे का दीपक अगर गलत बन जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, ज्योति हिलती है और ज्योति हिलती है तो डिसबैलेंस होती है। साथ में क्या होता है, तेल लीक होता है। मैंने ऐसे 1-2 बार प्रयास किया था पर उतना सक्सेस मेरे से हुआ नहीं था। फिर मैंने क्या किया, उसके नीचे अखबार लगा दिया। तो अखबार के साथ मैंने उस दिए को ऐसे बाइंड कर दिया और अंदर से वो आटे का ही था, बाहर से पूरा अखबार लगा दिया। तो आटा एकदम टाइट गूंदना चाहिए और जिससे कि वो दिया थोड़ा ख़राब ना हो। और साथ में उसको जो नीचे की उसका बेस है वो खूब मोटा बनाना चाहिए और उसको आप धूप में सुखा सकते हैं। तो सुखाने से पहले उसमें जो बत्ती होती है ना, बत्ती बनती है जो आटे के दिए में लगती है, रुई की बत्ती। क्योंकि अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसमें क्या है, आप पड़ी हुई बत्ती डाल सकते हैं। पड़ी हुई का मतलब ऐसे लंबी बत्ती, दिए के जो यहाँ पर मुँह होता है। और अगर आप दिया खड़ा जला रहे हैं तो उसमें खड़ी बत्ती बनती है ऐसे करके आटे की। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इस तरह से बत्ती बनती है गोल। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने खुद ही बनाई है। बस इसको ऐसे करके आप ऐसे मल लीजिए और इसका जो नीचे का पोर्शन है, इस पोर्शन को आप थोड़ा सा चौड़ा रखिए ताकि ये नीचे इसमें से ऐसे बेस ऐसे अटक जाइए। इस तरह से ये मेरे हाथ में चिपक जा रहा है, तो इस तरह से ये बेस होकर इसमें अटक जाता है। तो समझ लीजिए जैसे आटे का दिया है तो इसमें ऐसे खड़े करके जलानी है। कहते हैं ये बत्ती अच्छी मानी जाती है और रात भर जलती है। और धन्वंतरी आटे का जो दिया जलाया जाता है उसका मेन कारण क्या है, आटे का दिया अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जलाया जाता है। जादू टोना टोटका या कुछ ऐसा अशुभ नहीं होता है। आटे के दिए में सबसे बड़ी बात अन्नपूर्णा का पूरा आशीर्वाद रहता है। साथ में कुबेर और धन्वंतरी माता का, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद भी पूरा रहता है। उस दिन कहते हैं कि औषधि की देवी और धन्वंतरी माता, कुबेर के साथ साथ में लक्ष्मी माता, तीनों आपके द्वार आते हैं, बशर्ते आपके द्वार खुले होने चाहिए। तो इसलिए ये दीपक जलाया जाता है। मैंने बनाया है, आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं। तो मैंने आटे का ऐसा दीपक बनाया है, लेकिन ये बाहर से आप देख सकते हैं जादू, ये है इस तरह का दीपक। तो मेरे को बनाना नहीं आता है, मेरे से टिकता नहीं है, इसलिए मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ। शायद इसको ऐसा आप किसी ने बताया नहीं होगा। तो ये मैंने कई सालों से मैं जला रही हूँ, बहुत अच्छा होता है और बहुत सुबह तक जलता है। क्योंकि इसमें आप दीपक की बाती को जो है, ये दीपक की बाती है ना, ये मैंने ली थी अभी, इसको ऐसे आप खड़े कर सकते हैं ऐसे। तो ये इसमें कभी गिरती नहीं है। मैं ऐसे आपको दिखाती हूँ अभी इसमें लगा के। ये इससे इसका बेस बन जाता है और ये बत्ती कभी उलटती भी नहीं है, गिरती भी नहीं है। बहुत से लोग जिनको नहीं आता है वो इस वीडियो को देख सकते हैं और इस तरह से माँ का आशीर्वाद भी ले सकते हैं पूरा। ये देखिए मैंने इसमें ये दिया खड़ा कर दिया है। ये बत्ती इसमें गिरेगी नहीं बिल्कुल और ये दिए के साथ चिपकी रहेगी। इसमें आप तेल भर देंगे साथ में, तो मैं भी आपको तेल भर के दिखाती हूँ। इसमें तेल भर देंगे आप तो ये बत्ती पूरी ऐसी तेल से भीग जाएगी और आपकी मर्जी के हिसाब से ये दिया जल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ साथ में। अभी हम इसको तेल भर के आपको दिखाएंगे कि कैसा ये दिया ना इसमें बत्ती गिरेगी। ये देख सकते हैं, मैं इसमें तेल भर के आपको दिखाती हूँ अभी।
ये पूरी बत्ती आपकी ओवरफ्लो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना आपको ज़रूरत है उतना कर सकते हैं। ये मैंने पूरा, देख सकते हैं आप, ये मैंने पूरा दिया तेल से भर दिया है, ये देख सकते हैं लबालब। और ये बत्ती बिल्कुल खड़ी है ऐसी, तो ये बत्ती ऐसी खड़ी रहेगी। अभी इसके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। तो इसलिए ये आटे का दिया जलाया जाता है, क्योंकि इसमें अन्नपूर्णा का आशीर्वाद रहता है। और ये आटे का दिया कैसे जलाते हैं इसको भी देख लीजिए आप। ये है एक कटोरा गेहूँ, आप चाहिए तो जौ ले सकते हैं, धान ले सकते हैं, या गेहूँ ले सकते हैं, जो भी आपके घर में है। साबुत अनाज होना चाहिए, चावल नहीं होने चाहिए। तो धान बेस्ट रहते हैं या गेहूँ बेस्ट रहते हैं। मेरे वहाँ धान अवेलेबल नहीं है और धान ख़राब हो जाते हैं जल्दी, तो मैंने ये गेहूँ लिए हैं, देख सकते हैं आप। ये गेहूँ की ढेरी डबल डबल प्रतीक हो जाता है, एक तरफ से आटे का दिया है, दूसरी तरफ से गेहूँ है। इस गेहूँ की ढेरी को आप ऐसे बिछा दीजिए ज़मीन पर। इसमें जो चौकी होती है ना माँ की, मैं भी आपको दिखाती हूँ चौकी किसे कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की चौकी होती है, इसे चौकी कहते हैं। तो ये ऐसे पीछे इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है, इसको आप निकाल सकते हैं यहाँ से, कहीं से भी ऐसे खींच के निकाल सकते हैं। तो ये माँ के पैर की बनी हुई मैं चौकियाँ लाई हूँ। इस चौकी को आप क्या करें, जहाँ पर आपका द्वार में आप ये दिया जलाना चाहते हैं, तो इस चौकी को वहाँ पर ऐसे चिपका दें। उसके ऊपर आप ये जो गेहूँ है इसकी ढेरी डालें। इस गेहूँ की ढेरी को वहाँ पर लगभग इतने या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतने आप उलट दें। उसके बाद ये जो दिया मैंने आपको दिखाया है, ये दिया उसके ऊपर रख दें, ठीक है। तो ये दिया उस चावल के उसके ढेर के ऊपर रख दें। अभी मैं आपको ऊपर तक जला के दिखाऊंगी, वहाँ तो नहीं जलाएंगे, क्योंकि ये तो 29 तारीख को है और मैं आज आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि लोग सीख सकें और जान सकें। अगर मैंने 29 को वीडियो बनाया तो आपके किस काम का है वो, ताकि आप पहले से सीख सकें, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो उसके बाद इसको ऐसे जला दें। जलाने के बाद इसके आसपास कोई ऐसी चीज़ रख दें, जिन कटा हुआ डिब्बा या जो शॉट आते हैं ना, वो 7 शॉट 30 शॉट ऐसे करके, उनके खाली डब्बे आप इसके ऊपर रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, या अखबार को ही आप रोल करके उसके ऊपर रख दें, ताकि ये दिया रात भर जले और हवा से दिया बुझे भी नहीं। तो इस तरह से आप ये दिया जला सकते हैं। ये होता है लक्ष्मी के लिए, जो कुबेर और लक्ष्मी जिस दिन ये धन त्रयोदशी होती है उस दिन आते हैं। तो पूरे दिन आप शॉपिंग करें और ये दिया टाइम पर बना लें। ये दिया बनाने में ज़्यादा टफ भी नहीं है कुछ भी। थोड़ी सी आटे की लोई लें, उसको चारों तरफ से ऐसे अच्छी तरह से दिए की ओर फैला लें और उसको थोड़ी देर सुखा दें। एक ऐसी खड़ी बत्ती बनाएं। बत्ती बनाने का जादू मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए मैंने सिंपल सी रुई ली है, अगर आप इस ब्लॉग को देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो ये मैंने ऐसे रुई लिया है, इसको दोनों कोने से ऐसे खींच लें, इधर से भी खींच लें, थोड़ा इधर से भी खींच लें। ये देखिए, ये खींच लें, बीच का पोर्शन ऐसे ही रहने दें। अब इसको क्या करें, इन दोनों सिरों को ऐसे मिला लें, ऐसे करके ऐसे मिला लें। उसके बाद इसको क्या करें, देखिए ऐसे हाथ से इस तरह से आप इसको ऐसे हथेली पर रख के ऐसे हथेली पर रख के आप इसको ऐसे बढ़ सकते हैं। मैं जिनको नहीं आता है उनके लिए बता रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा बत्ती मार्केट में मिलती नहीं है। तो ये इतनी आसानी से आपकी बत्ती बनेगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बना के। उसके बाद इसको एक बार हाथ से ऐसे इस तरह से ऐसे रोल कर लें। तो ये देख सकते हैं आपका सुंदर सा ये बत्ती तैयार है। इसको बेस को थोड़ा सा ऐसे कर लें और उसके बाद इसको ऐसे, ये देखिए बन गई ना। तो ये आटे पे चिपका दें, ऐसे करके आटे पे चिपका दें और तेल भर लें। और ये दिया बिल्कुल बेफिक्र होकर आप, ये जैसे ऐसे है, ये इसमें आटा चिपका दें आप चारों तरफ से बाहर से। उसके बाद इसके ऊपर ये दिया ऐसे फंसा दें, ये बत्ती को ऐसे उसके आटे के गीले आटे को फंसा दें, साथ में इसमें तेल भर लें और इसे बत्ती जला दें। अगर आपको आटे का नहीं आता है तो, आटे का आता है तो मोस्ट वेलकम है कि आप आटे का बना सकते हैं। अगर नहीं आता है आटे का तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये मैंने किया हुआ है और इसके मुझे बराबर फ़ायदा मिला है। ऐसा नहीं है कि हम स्पेशल चारों तरफ से आटे का बनाएंगे तभी फ़ायदा मिलेगा या नहीं बनाएंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये दिया भी वही काम करता है जो एक पूरा आटे का दिया करता है। आटे का दिया लीक होने का डर रहता है, इसका बिल्कुल लीक होने का डर नहीं रहता। ये रात भर आपका दिया जलता है और आपको इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बार इस जोत को देख लें, क्योंकि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी के लिए उस दिन घर में उजाला करना चाहिए, ज़रूर ये दिए जलाने चाहिए। और साथ में ये जो दिया है, ये दिए के साथ साथ हम एक उपाय करेंगे जो कहते हैं यम का दिया। यम का दिया नरक चतुर्दशी के दिन जलता है, लेकिन क्या है इस बार नरक चतुर्दशी भी त्रयोदशी के दिन ही पड़ रही है, इस वजह से ये त्रयोदशी के दिन ये दिया जलेगा। मनाई वैसे पक्ष को हिसाब से तो 23 तारीख को मनाई जाएगी वो, लेकिन क्या है जो हम दिया जलाते हैं करते हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पूजाओं में क्या होता है, जब पंडित जी पूजा कर लेते हैं संपन्न, तो उसके बाद क्या करते हैं, एक चौमुखा दिया बनाते हैं घर में आटे का, और उसमें 4 कोने में अच्छे पिठा चावल लगा के डाल के उसके बाद उस दिए को चौराहे पर रखते हैं। फिर साथ में वहीं से हाथ पैर धो के आ जाते हैं, क्योंकि ये पितरों के निमित्त और या जो भी आपके साथ बाधाएं हैं, कोर्ट कचहरी या कोई परेशानी या कोई रोग या कोई नज़र टोटका टोना जो भी है वो सब वाला बलाए ले जाता है। तो उसके लिए क्या करें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का आप एक दिया बना लें छोटा सा। ये देख सकते हैं,
ये मैंने एक छोटा सा दिया बनाया है, ये देख सकते हैं 4 मुँह वाला। इसमें मैंने भरा है सरसों का तेल। आप देख सकते हैं ये कड़वा तेल दिख रहा होगा आपको, ये मैंने इसमें सरसों का तेल भरा है। उसमें सबसे बड़ी कमाल की बात क्या है, ये मैंने लिए हैं 5 अनाज। बहुत कम लिए हैं क्योंकि छोटा सा दिया है, तो इसमें 5 अनाज। इसमें मैंने लिया है तिल, लिया है पीली सरसों, साथ में लिया है मैंने कुल्थी, साथ में लिया मैंने मूंग दाल, और लिए मैंने अरहर दाल और चने। क्योंकि कोई भी ऐसी दाल ना लें आप, मलका, मसूर, जो क्या है तामसी होती है, वो अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसमें ऐसे करके कुछ ड्रॉप आप सब चीज़ के दाल के दाने के ये डाल दें, क्योंकि ये अन्नदान भी हो जाता है। ये दीपदान कर रहे हैं ना हम, तो ये दीपदान के साथ ये अन्नदान भी, दीपदान भी हो जाता है। आपके पास पुष्प है तो इसमें एक पुष्प डालें। ये देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मैंने इसमें दाल डाल दी है। 5 तरह की दाल मैंने डाल दी। इसलिए डाली है मैंने 5 तरह की दाल, ये दिखाते हैं आपको कि 5 तरह की दाल मैंने क्यों डाली है। ये दिए को हटाते हैं। मैंने दाल 5 तरह की इसलिए डाली है, साथ में मैंने लिए है उड़द और चावल। ये देख सकते हैं, ये मैंने उड़द और चावल लिए हैं। इसको क्या करना है आपको, जब आप दिया जलाने जाएंगे, ये दिया कहाँ जलना है, आपके गेट के बाहर जलना है। जैसे आपका जो गेट है, मेन गेट है, एक तो आपने अंदर का डोर खोला, उसके बाद आपने माँ लक्ष्मी का दिया स्पेस करके इतना खोला कि दरवाज़ा टकराए नहीं। इस तरह से ये दिया आपने चौकी बिछा के, गेहूँ की ढेरी लगा के, ये आटे का दिया रख दिया और ये जला दिया। इसका 7 बजे समथिंग का मुहूर्त होता है। उस दिन आप देख लीजिएगा 29 तारीख को कितने बजे से है, तो वो जला लिया। उसके बाद क्या है, जो 4 मुखा दिया है, ये दिया जाता है यम को। तो ये यम को देने के लिए ये दिया हमारे जो गेट है, हमारी ज़मीन है, जहाँ रास्ता है ना आपका, चौराहा तिराहा है, वहाँ जलाया जाता है। तो ये दिया क्या होता है, आपके घर की आर्थिक परेशानियाँ, संकट, रोग, दुख, चिंता, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, विवाद, पति पत्नी मानबन, ये सबको ले जाता है। तो इसी में ये 5 अनाज आपने मिलाने हैं। ये देख सकते हैं, जो ये दिया है चौमुखा दिया, ये दिया जो चौमुखा दिया है, इसी में आपने ये 5 अनाज मिला देने हैं। ये आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप कुल्थी डाल सकते हैं, अरहर डाल सकते हैं, मूंग डाल सकते हैं, चने डाल सकते हैं, राजमा डाल सकते हैं। एक एक दाना आपने इसमें डालना है 5 तरह के। साथ में नीचे आपने जब दिया जलाने जाएँ, पहले आप 1 लोटा पानी ले जाएँ, ज़मीन को थोड़ा सा वहाँ पर शुद्ध कर लें। उसके बाद उसमें तिलक, चंदन, अक्षत, पिठा, चावल चढ़ाएँ उस ज़मीन में, उस भूमि को पूजें। साथ में ये आप जो रख रहे हैं, ये चावल, ये उड़द की दाल और चावल, थोड़ी सी इतना सा, जैसे आप ये देख सकते हैं, इतना सा आप वहाँ पर बिछा दें उस जगह पर। उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखें, एक सिक्का जरूर रखें। उस सिक्के के साथ इस दिए को उसके ऊपर से ऐसे, सिक्के के ऊपर से ऐसे करके ये दिया सारा सामग्री के साथ ये रख दें। ये दिया रखने के बाद इसके चारों कोनों को जला लें। उसके बाद इसमें तिलक चंदन कर दें चारों कोनों में, या 5 में बीच में छींटे ऐसे डाल दें। तो ये दिया आपका ये जला लें। उसके बाद क्या करें, एक बतासा या कुछ भी मीठा आपके पास जो भी है वो इसमें ज़रूर डालें भोग के लिए। बस फूल है तो पुष्प डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, रात को पुष्प नहीं तोड़ते हैं, सुबह अगर पुष्प है तोड़ते हैं आपने तो ये डालें। उसके बाद इसको जला दें। जलाने के बाद अपने जो आप 1 लोटा जल लेके गए हैं ना अपने साथ, उस जल से वहीं पर अपने हाथ या पैर धो के आएँ, क्योंकि जितने भी दोष होंगे ये दिए के साथ आपके सारे चले जाएंगे, आपके घर के अलावा। इसको जो घर का मुखिया होता है वही जलाता है, सब लोग इसको ना जलाएं। केवल घर का मुखिया जो भी बड़ा है, चाहे पत्नी है, पति है, जो भी है, सास है, तो वो ये दिया जलाएं। इससे आपके घर के सारे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक संकट, परेशानियाँ, विवाद, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, सब कुछ आपका इससे जल्दी मतलब सुलझता है कहते हैं। और मैं ये प्रयोग करके देखी हूँ तो मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ज़रूर लाभ होगा। तो अभी हम आपको दिया जला के दिखाते हैं कि कैसे जलाते हैं। ये 1 मुखा दिया, ये तो मैं आपको खाली जला के प्रयोग करके दिखा रही हूँ कि कैसे जलाते हैं। चावल की ढेरी में ये दिया आपने जला देना है, और साथ में क्या करना है, आपने जो मैंने बताया है दालें उसके दिए के अंदर डाल लेनी है। चावल और जो ये गेहूं है, आप जौ भी डाल सकते हैं, तिल भी डाल सकते हैं, और राजमा डाल सकते हैं। कोई भी ऐसी तामसिक दाल ना डालें, जैसे मसूर है, मलका है, और इस तरह की दालें ना डालें, क्योंकि ये दालें तामसिक मानी जाती है, नॉनवेज की तरह से मानी जाती हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है वो यम का दिया। इसको कैसे जलाना है, आपने बस ऐसे दिए में तेल डाल लेना है। उसके बाद इसमें 5 तरह के अनाज डाल लेना है। 7 अनाज डालने हैं, लेकिन 5 ऐसे डालने हैं क्योंकि 2 अनाज हमने ये ऑलरेडी बना रखे हैं, उड़द और चावल। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जाके अपने गेट से बाहर, जो आपकी बाउंड्री लाइन है, आपके कमरों से गेट से बाहर जो सड़क पड़ती है, उस सड़क के किसी भी कोने में, एक कोने में आपने ये जला लेना है। उस जगह को पवित्र कर लेना है। 1 लोटा पानी ले जाना है साथ में, वहाँ धो के ज़मीन को। उसके बाद थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा उड़द, 1 रुपये का सिक्का उसके ऊपर रखना है। साथ में ये दिया रख देना है। इसमें तिलक चंदन करना है, और मीठे में कुछ चीनी या बतासा डाल देना थोड़ा सा इसके ऊपर। फिर अपने पुराने गलतियों के लिए क्षमा मांग के, नए अपने शुभ कामों के लिए दुआ मांगनी है। ये यम को दिया दान दिया जाता है, इसलिए हम इसको अनाज सहित दान दे रहे हैं। तो दान तो किसी का भी हो सकता है, आप 1 दें या करोड़ों में दें। तो इसमें इसीलिए मैंने 5 अनाज डाले हैं। इसमें 5 अनाज आपने मिक्स कर देने हैं, जैसे सरसों है, तिल है, कुल्थी की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, चना है, राजमा है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, बशर्ते मसूर और मलका छोड़ के। बस इस दिए को आपने ऐसे जलाना है। फिर जो लोटा पानी का
ले गए वहीं पर आपने हाथ पैर धो के आ जाना है, क्योंकि ये दिया सारी आपकी बलाएं ले जाता है, आपके घर की सारी बलाएं, सारी समस्याएं, सारे रोग, सारी चिंताएं ये दिया आपका दूर करता है। तो इसलिए इसे यम का दीपदान कहते हैं। और ये आपको 29 तारीख को ही करना है, राहु काल प्रदोष काल में 7 बजे बाद। तो देख सकते हैं आप ये दिया मैं तो आपको प्रयोग करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी तो 29 तारीख में बहुत टाइम है, इसलिए मैं आपको ये खाली प्रयोग करके दिखा रही हूँ कि ये दिया आपने कैसे जलाना है, ठीक है। और जो दिया आपने उस दिन धन्वंतरी माता के लिए जलाना है उसको देख लीजिए आप। जो धन्वंतरी माता के लिए आप दिया जलाएंगे वो दिया है ये मैंने आपको दिखाया था पहले। ऐसे समझ लीजिए आपने ये ढेरी चावल की न जौ की गेहूं की ज़मीन पर लगाई है। पहले सबसे पहले आपने ये चौकी बिछा लेनी है, जगह थोड़ा सा पवित्र कर लेनी है, उसके बाद ये चौकी बिछा लेनी है। चौकी बिछाने के बाद आपने ये जो दिया ये चावल गेहूं का ढेरी वहाँ पर डाल देनी है, गेहूं उसके, क्योंकि अनाज है उसके ऊपर ये आटे का दिया जैसे मैंने बनाया है मिट्टी में ऊपर से आटा चिपकाया है। सबसे आसान तरीका है, ये लीक भी नहीं करता है, पूरी रात ये जलता रहता है, इसमें बत्ती बहुत अच्छे से खड़ी हो जाती है। तो ये ट्रिक शायद आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैंने बताई है। तो आप इसको उसके बाद इस दिए को आप ऐसे करके वहाँ इसके ऊपर रख सकते हैं, इसको जोत जला दें वहाँ, इससे अपनी जो मर्जी है आपकी दुआएं वो मांग लें। तो ये जोत बहुत शुभ मानी जाती है। उस दिन धन्वंतरी माता कुबेर के साथ माता लक्ष्मी आपके दरवाजे पर आती है। हाँ, अपने दरवाजे के दोनों तरफ, एक तरफ इधर एक तरफ दाएं एक तरफ बाएं, 2 प्लेटों में 2 छोटे कटोरों में चावल भर के रख दें, उसमें 1-1 रुपये का सिक्का डाल दें। उससे आपके घर में पूरे साल कभी अन्न धन की भंडार की कमी नहीं होगी और माता की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। तो मैंने छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसी तरह से मुझे अपना प्यार सहयोग देते रहें। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, तभी आप सीख पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग आटा का दिया बनाने में बहुत उनको तकलीफ होती है। तो मैंने जो शॉर्टकट और बढ़िया तरीका आपको बताया, मुझे लगता है सबको पसंद आएगा। तो दोनों काम आपने उसी दिन करने हैं। प्रदोष काल में आपने यम का दीपक जलाना है, उससे पहले आपने आटे का दिया जला देना है अपने घर के चौखट पर बाहर, जब आपका दरवाज़ा टकराए नहीं, वहाँ पर इतना कि आप दरवाज़ा आ जा सकें, अच्छी तरह खोल सकें। उसके बाद आपने चौकी बिछा के, जैसे भी मैंने विधि से बताया है, पूरा वीडियो देखिएगा और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो एक छोटा सा ब्लॉग आज आपके लिए शेयर किया है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। और अगले ब्लॉग में कोई इसी तरह का दीपावली ब्लॉग लेके आपके लिए ज़रूर आऊँगी। आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। धन्यवाद। जय माता दी।